बच्चों आज चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। मैंने आपको 7 पॉइंट पहले पढ़ा दी थी, चैप्टर 7। तो आज चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले इसको आपको समझना है कि समांतर श्रेणी होता क्या चीज़ है। देखिए, माना दो संख्याएं 2 और 4 हैं। सपोज 2 और 4 हैं, इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। इसके बीच का अंतर 2 है। अब जो दूसरी संख्या है 4 में जो है वो जो अंतर आया है इसका, उसको 2 को फिर जोड़ दे, तीसरी संख्या क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब है हमारे पास दो संख्याएं 2 और 4 हैं, इसका अंतर क्या है? 2 है। यदि हम इस अंतर को इसमें जोड़ दें 2 4 में, तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा अगला नंबर। फिर उस अंतर को 6 में जोड़ दें तो फिर अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा हमको। तो इस प्रकार से जोड़ने पर तीसरी संख्या 6 प्राप्त होती है। इसको बहुत ध्यान से सुनना, देखना आप लोग, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली है क्या चीज़ है। दो पदों के बीच नियत अंतर को सार्वंतर कहते हैं। जो इनके बीच अंतर आता है, जैसे मैंने आपको बताया 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस प्रकार से नंबर बने गए। 2 बना 4, इसका अंतर क्या है? 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2। इस 2 को इसमें जोड़ दो, 6 बन गया। 6 में फिर 2 जोड़ दो, 8 बन गया। इस नियत अंतर को जो है, अंतर कितना आ रहा है? 2 है, इसको कहते हैं सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। दो पदों के बीच नियत अंतर को सार्वंतर डी कहते हैं। अब देखिए, ये संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 एक अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम मतलब एक ही क्रम में है, ये 2-2 का अंतर है सब में, तथा इसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है, तब उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगला चीज है, माना पहला पद ए है और पदों के बीच नियत अंतर डी है। डी मतलब सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस। पहला पद ए है और नियत अंतर सार्वंतर डी है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, आपको ए लिखा आपने, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसका क्या मतलब हुआ? पहला पद है, पहले पद में हमने सार्वंतर जोड़ दिया, दूसरा पद आ गया। फिर तीसरे पद में 2 बार सार्वंतर जोड़ दिया, क्योंकि इसका भी आएगा। फिर चौथे पद में फिर वैसे ही कर दिया। ये भी एक सीक्वेंस बना। अब आगे चलते हैं, प्रश्नावली 5.1। इससे आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअली प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? देखिए, इसमें ये बोल रहा है कि कौन सी इसमें समांतर श्रेणी है और क्यों है। पहला पार्ट है इसका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया। देखो, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर 15 रुपये है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 है, 8 रुपया है। पहले किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना आ गया? 8। अब दूसरे किलोमीटर के लिए निकालते हैं हम। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8 जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा? 23 रुपया। समझ गए? प्रथम दूसरे किलोमीटर के, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा? पहले के लिए 15 था, दूसरे के लिए 15 में 8 जुड़ दिया, क्योंकि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना था? 8 रुपया अलग था। 15 प्लस 8 कर दिया, 23 आया। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए क्या होगा? जो 23 है ना, उसमें फिर 8 जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा 31 रुपया। एक और निकाल देते हैं, चौथे किलोमीटर के लिए किराया, 31 में फिर 8 जोड़ दो, 39 रुपया हो गया। अब देखेंगे आप, ये एक अनुक्रम बना। 15 पहले किलोमीटर के लिए,
दूसरे किलोमीटर के लिए ये बना, तीसरे किलोमीटर के लिए 31 बना, चौथे किलोमीटर के लिए 39। इस प्रकार से ये बनते जाएगा आगे। अब देखिए इसको हम कैसे बताएंगे कि ये एपी है। शॉर्ट में एपी कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, समांतर श्रेणी को। पहला पद ये है A1, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है, चौथा पद, मतलब आपको जरूरी नहीं है 3 तक भी निकाल सकते हैं आप, 4 तक भी, 5 तक भी, उसके बाद डॉट डॉट कर दीजिए आप। अब देखिए हमको एपी में करने के लिए 2 क्रमागत पदों का अंतर देखना पड़ेगा। 2 क्रमागत पदों का अंतर, इसको कहते हैं डी, सार्वंतर। देखो क्या होगा, इसमें से इसको घटाओ, A2 माइनस A1, मतलब अगले वाले पद से पहले वाले पद को घटाओ, यानी इस टर्म से इस टर्म को घटाना है। 23 में से 15 गया, कितना बचेगा 8। फिर आप इसमें से इसको घटाओ, A3 माइनस A2, 31 माइनस 23, ये भी 8 हो गया। फिर A4 में से A3 घटाओ, मतलब अगले पद से पहला पद घटाना है आपको। 39 माइनस 31, ये भी 8 हो गया। देखो ये कॉमन डिफरेंस यानी जो सार्वंतर है वो सब में बराबर है, ठीक है, इसलिए जो है इसको कहते हैं एपी। यहां लिखोगे 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसको सार्वंतर भी कहते हैं। 2 पदों का क्रमागत पदों का अंतर क्या है, सार्वंतर है, समान है, अतः यह एपी है। एपी है, एपी है। आप समांतर श्रेणी भी लिख सकते हो इसकी जगह पर, या एपी लिख सकते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अतः यह एपी है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो किसी बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसमें क्या है, एक बेलन है, उसमें हवा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, वायु निकालने वाला जो पंप है उसमें प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कुछ दिया तो है नहीं, माना बेलन में हवा का प्रारंभिक आयतन, आयतन क्या होता है, ये हो गया V मान लेते हैं, वॉल्यूम ये है। पहली बार पंप करने पर हमने क्या माना पहले, कि हवा का आयतन V है, ठीक है, आप कुछ भी और भी मान सकते हो, वॉल्यूम से रिलेटेड है। अब एक बार पंप करने पर क्या हो रहा है, वो 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। पहली बार पंप, पहली बार जो उसमें पंप है 1/4 भाग हवा निकाल देता है, हवा निकाल देता है, यानी किसका, इसका 1/4 भाग निकाल देता है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 गुणा V, V का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी ये हो जाएगा V/4, इतना हवा बाहर निकल गई उसकी। अब शेष हवा कितनी बची, शेष हवा कितनी बचेगी इसमें, पहले कितना आयतन था, V था, उसमें से कितना भाग बाहर निकल गया, V का 1/4 भाग बाहर निकल गया, यानी V/4, ये बाहर निकल गया। तो कितना बचेगा, देखो इसको क्या करोगे, इसको 1 मान लो नीचे, एलसीएम लो, 4 एकम 4, ये 4 भी हो गया, यहाँ से इसको गुणा करो -V, तो 3V/4 ये बन गया। अब देखिए आप क्या करोगे, फिर इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। जितनी बार जो है पंप प्रत्येक बार हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। पहली बार V था, उसका 1/4 निकाल दिया,
फिर शेष कितनी बची उसमें हवा, मैंने V/4 माइनस कर दिया, V में से प्रारंभिक ये था। अब इसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा है। दूसरी बार पंप 3V/4 का 1/4 भाग हवा निकाल देगा, क्योंकि कंडीशन दे रखी है कि इतना भाग बाहर निकाल दे रहा है वो। अब हम क्या करेंगे, 3V/4 गुणा 1/4, तो दूसरी बार में इतनी हवा बाहर निकाल देगा ये। अब शेष हवा कितनी बचेगी भाई, पहले तो हमने V में से V/4 घटाया, इतनी 1/4 निकाला, फिर इसमें से हमने फिर 1/4 फिर बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना, इसमें से जो है इसको माइनस करोगे, 3V/4 माइनस 3V/16, 16 एलसीएम आ गया इसका, 4 चक्को 16, 4 तियाँ 12, 12V माइनस 16 3V, ये बचेगा आपका 9V/16, इतना फिर बाहर निकल गया है। अब देखिए इसमें हम यदि AP बनाते हैं, पहले कितना आयतन था, V था, इसको ध्यान से देखिए, पहले V था, V कोमा, फिर दूसरा क्या बना, पहले ये था V, फिर शेष हवा कितनी बची इसमें, 3V/4, तीसरी बार निकालने पर क्या बना इसका, 9V/16, इस प्रकार से बनते रहेगा। अब देखिए इसमें सार्वंतर समान है कि नहीं है, ये देखते हैं। पहला पद ये हो गया A1 A2 A3, सार्वंतर देखते हैं समान है कि नहीं है, सार्वंतर D। ये सार्वंतर जो लिख रहा हूँ, दो क्रमांगत पदों के बीच अंतर या सार्वंतर एक ही चीज़ है, पहले क्वेश्चन में मैंने ऐसे लिखा है। A2 में से A1 घटाओ, देखें चेक करें, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 3V/4 माइनस V, इसको 1 मान लो, 4 एकम 4, 3V माइनस 4V, माइनस V/4, क्योंकि ये बड़ा है 4, इसलिए माइनस आ गया यहाँ पर। अब दूसरा निकालते हैं सार्वंतर, क्या करेंगे, A3 अगले पद से पहला पद घटाते हैं, A3 माइनस A2 यानी 9V/16 माइनस 3V/4, ये किया आपने। एलसीएम कितना आएगा इसका, 16 ही आएगा, 16 से इसमें भाग दो, 16 कम 16, 1 आया भागफल से इसको गुणा करो, 1 आया है, 1 मतलब 9V हो जाएगा ये, 4 चक्को 16, 4 हुआ, आया भागफल, 4 तियाँ 12V, ये हो जाएगा माइनस 3V/16। अब देखो इसमें ये क्या है, नियत फिक्स नहीं है, सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, इसका सार्वंतर इतना आ गया, इसका सार्वंतर इतना आ गया, इन दो पदों के बीच का माइनस V/4 है, इसका जो है इन दो पदों का क्या आ गया, माइनस 3V/16, जो फिक्स नहीं है, नियत नहीं है, नियत मतलब एक जैसा नहीं है। तो हम लिखेंगे सार्वंतर नियत नहीं है, नियत का मतलब हो गया फिक्स नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है, अतः यह AP नहीं है, ऐसे लिखोगे आप, AP नहीं है, जिसमें सार्वंतर समान होगा वो AP होगा, ये AP नहीं है। AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी नहीं है भी लिख सकते हो आप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, इसका तीसरा पार्ट है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। एक कुआं की खुदाई हो रही है,
और खुदाई करने के बाद जो है पहले किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर की खुदाई कितनी है 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। तो एपी है कि नहीं है, तो इस प्रकार से हमको हल करना है इसको। ये हल है। तो पहले हम लिखेंगे कुएं के प्रथम किलोमीटर की खुदाई, प्रथम मीटर की खुदाई, कुएं के प्रथम मीटर खुदाई की लागत, लागत यानी कितना चार्ज लगा उसमें, 150 रुपया हो गया। अब दूसरे किलोमीटर, दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, 50 रुपया बढ़ते जा रहा है। आप देखिए 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, ये 200 रुपया। कुएं के तीसरे मीटर खुदाई की लागत 200 में फिर 50 जोड़ दो, जितना आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपया ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये हो जाएगा 250 रुपये। 4 तक निकालो, सफिशियंट है। चौथे मीटर खुदाई की लागत क्या होगी, 250 प्लस 50 बराबर 300 रुपये। अब हम देखते हैं, इनको सीक्वेंस में लिख देते हैं। 150 प्रथम किलोमीटर के लिए है, फिर 200 दूसरे किलोमीटर के लिए है, दूसरे मीटर के लिए सॉरी, फिर तीसरे मीटर के लिए है, चौथे मीटर के लिए 300 होगी। डॉट डॉट करते जाओ इसको आगे। अब देखिए, अब हमको ये बताना है एपी में आया कि नहीं है। A1, A2, A3, A4 ये पदों को लिखते हैं ऐसे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब सारवांतर देखते हैं, सारवांतर यानी कॉमन डिफरेंस देखते हैं, सब में बराबर है कि नहीं है। इस पद से इसको घटाते हैं सारवांतर में। A2 माइनस A1 कितना आया, 200 में से 150 घटाओ, 50 आ गया। फिर इसमें से इसको घटाओ, A3 माइनस A2, 250 में से 200 घटाओ, 50 आ गया। फिर इसमें से इसको घटाओ, A4 माइनस A3, 300 में से 250 घटाओ, कितना बचेगा, 50। तो ये कांस्टेंट है, मतलब नियत है, फिक्स है। तो अब क्या करोगे, दो क्रमागत पदों का अंतर, जिसको सारवंतर भी कहते हैं, सारवंतर जैसे लिख दिया हूं, समान है। देखा आपने, सभी का टर्म जो है समान आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस, अतः यह एपी है, एपी है। आप एपी की जगह समांतर श्रेणी भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में है, उसका शॉर्ट फॉर्म है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ ये भी लिख सकते हो, अथवा यह समांतर श्रेणी है, ऐसे भी लिख सकते हो, एपी है, ये भी करेक्ट है। देखो बच्चों, इसका चौथा पार्ट है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब ये बताना है, ये है आपका मूलधन, राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसमें निकालना है कि ये एपी में आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ हल लिखते हैं हम। देखो, पहले क्या करेंगे, मूलधन क्या है, मूलधन पी से लिखते हैं ना, 10,000 रुपये ये है, और ब्याज की दर क्या है, आर क्या है, 8%, ये ब्याज की दर होगी। अब तुम जानते हो मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष का मिश्र धन, एक वर्ष का मिश्र धन क्या आएगा,
A1 A2 करके लिखते हैं। A1 बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n, ऐसे लिखते हैं। अब पहले वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। पहले P क्या है 10,000, 1 प्लस R कितना है 8, और n क्या है इसमें, प्रथम वर्ष के लिए है तो n समय है तो एक लिखोगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 10,000, और इसका यदि आप एलसीएम लोगे तो 100 ये हो गया। 100 से 1 को गुणा करो 100, 100 से यहाँ गुणा करो क्रॉस, 100 प्लस 1 से 8 को गुणा करो 8। ये 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो 10,108/100 ये आ गया पहले वर्ष का। एक वर्ष का मिश्र धन। अब निकालते हैं 2 वर्ष का मिश्र धन। 2 वर्ष का मिश्र धन। 2 वर्ष के मिश्र धन के लिए क्या करेंगे, A2 लिख दो इसको, मिश्र धन को। A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n होता है फॉर्मूला। इसी प्रकार से आप बनाते रहो। 1 प्लस R/100 की पावर n समय है। A2 बराबर P कितना है, वही 10,000 लिखोगे। 1 प्लस ब्याज की दर 8% है, लेकिन यहाँ समय चेंज हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। 2 वर्ष का मिश्र धन, यहाँ n बराबर 2 आ जाएगा। A2 बराबर, ये तो A1 है, A1 का मान इतना आया है। अब 10,000 एलसीएम लो, 100 इसको 1 मान लो, 100 एकम 100, यहाँ से 100 से इसको गुणा करो 100 प्लस 1 से 8 को गुणा करो 8। ये कितना हो जाएगा 10,108/100 का स्क्वायर हो गया है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A2 बराबर 10,000, 102 बार लिख दो इसको, 108/100, 108/100, ये हो गया। 2 बार लिख दिया मैंने इसको। अब ये क्या है, ये चीज़ क्या है, देखो ये पहले भी निकाल चुके हैं हम। इसको A1 लिख दो, A1, क्योंकि A1 का मान इतना आया है पहले वर्ष के लिए, 108/100, आगे ऐसे लिख दो। अब 3 वर्ष का, तीसरे वर्ष के 3 तक निकालते हैं बस। 3 वर्ष का मिश्र धन। 3 वर्ष का मिश्र धन, A3 करके नाम दो इसको। P बराबर 1 प्लस R/100 की पावर n। A3 बराबर हो जाएगा, P तुम्हारा 10,000 रुपया है, 1 प्लस R कितना है 8% ब्याज है। तीसरे वर्ष के लिए n क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समय है। A3 बराबर 10,000, यहाँ लिखो 100, एलसीएम लो, 100 एकम 100, 100 से 1 को गुणा करो क्रॉस गुणा, 1 से 8 को करो, ये हो गया। अब इसको 100, 10,000, 108/100, 100 में 8 जोड़ोगे इतना हो जाएगा। इतना आपका ये निकल गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसको यदि हम देखिए, A3 मैंने बताया था ना, इसको 3 भागों में लिखोगे यदि, 10,000, 108/100, 3 बार लिखा हुआ पावर 108/100, 108/100, 3 बार आ गया। अब ये है क्या, देखिए यहाँ आपने क्या निकाला था, A2 को 10,000, 108/100, 108/100, 2 बार वाला लिया था ना, ये A2 आया था। तो हम क्या लिख देंगे, A3 बराबर, इसकी जगह A2 लिख दो। A2 क्योंकि हमारा इतना आया है, तो A2 वाला पार्ट ये हो गया पूरा है, और बचा क्या 108/100, ये हो गया। अब देखिए तुम्हारा पहला टर्म क्या आया है, A1 क्या आया है, A1 आया है 10,000, 108/100। A2 आया है
सॉरी A2 बराबर A1 108/100। A3 आया है A1 इतना आया है 10,000 A2 बराबर हो गया A1 108/100। A3 कितना हो गया A2 108/100। आप लोग वैसे भी कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई उग्र करना करके करेंगे, तब भी इसका मान जो है कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी इसमें। वैसे भी निकालोगे तो आएगा नहीं है, क्योंकि A2 माइनस A1 करोगे, यदि A2 माइनस A1 करोगे तो A3 माइनस A2 के बराबर आएगा ही नहीं है। तो इससे क्लियर है A2 माइनस A1 यानी सार्वंतर हो गया ना। इसमें से यदि इसको घटाओगे तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। A3 ये पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये मान के चलो। इसमें से इसको घटाओगे तो इसमें से इसको घटाओगे, पता चलेगा आपको कि बराबर नहीं आएगा ये। तो इसको देख के ही स्पष्ट हो रहा है कि ये AP में नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट तो इधर है, पहला टर्म, दूसरा टर्म A1 है, तो घटाओगे तो इतना आएगा ही नहीं हो। अतः यह AP नहीं है। यहाँ पर आपका ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है।